वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट स्पोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखने वाले हैं दिस दैट दीज दोज का कंप्लीट उपयोग, जो कि किसी भी इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप कभी भी इनका उपयोग करने में हेजिटेशन नहीं होगा, कभी भी आप अटकेंगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। सो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा गाइज। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं। तो चलिए गाइस सीखते हैं यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज का यूजेस। तो यहाँ पर मैंने राइट किया है नियर मीन्स पास, और इसके माध्यम से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। सो जैसे नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। सो दिस का यूज़ जो है सिंगुलर मीन्स एक वचन के साथ होता है, दिस और दैट का। पहली बात तो ये जान लीजिए आप, दिस दैट, दिस का मीन्स ये या यह होता है अकॉर्डिंग टू हिंदी, और दैट का मीन्स होता है यहाँ पर वह या वो या वे यूज करेंगे हम। सो किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और आपके जब नियर होगा पास तो दिस और दैट का यूज जब हमसे कोई चीज़ें दूर में होंगी लेकिन सिंगुलर होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से भी बहुत कुछ समझेंगे। तो दीज, यहाँ पर दीज का उपयोग कहाँ होता है? प्लूरल थिंग्स हो लेकिन नियर हो, आपके पास हो, तो ये या वह के रूप में हिंदी में होता है। दोज, आपसे कोई चीज़ें फार हों मीन्स दूर हों, और आपको वे या वह या वो के रूप में हिंदी में यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंगुलर नाउन राइट किया है, और प्लूरल नाउन होते क्या हैं समझते हैं। अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, बॉय, फ्लावर और हाउसेस। दैट मीन्स इन हिंदी में ऐसा नाउन जो एक नेम हो, पर्सन हो या एनिमल हो, वो थिंग्स हो, वो कहलाते हैं सिंगुलर नाउन में कहलाते हैं। और प्लूरल में क्या है? ऐसे नाउन या किसी के नेम जो एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन पर्सन, एनिमल, थिंग। एनिमल्स हो, थिंग्स हो, पर्सन हो, एक से ज़्यादा, वो कहलाते हैं प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं। सो एग्जाम्पल में समझते हैं कि दिस का यूज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। और आपके पास जब कोई सिंगल चीज़ें हों, जैसे दिस इज मार्कर, ये मेरे पास में है, तो यह मेरे पास में है और मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये मेरे मार्कर है, तो दिस इज माई मार्कर के रूप में यूज कर रहा हूँ। सो जैसे ये मेरा मार्कर मेरे से दूर है, मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि वह मेरा मार्कर है। तो कैसे मैं बताऊँगा कि दैट इज़ माई मार्कर। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बुक है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ माई बुक। अब मेरे से कोई बुक दूर में है, मुझे बताना कि वह मेरी बुक है, दैट इज़ माई बुक। तो वहाँ पर दिस और दैट का मीन्स आप समझ पा रहे होंगे। सो चलिए सीखते हैं दीज। तो दीज मीन्स यह। अब यह कब होगा? आपके पास जब प्लूरल थिंग्स हो और आपके पास में हो, नियर हो, प्लूरल थिंग्स हो, तो वहाँ पर दीज को यूज कर सकते हैं आप। जैसे मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव सो मैनी मार्कर्स, ऐसे। लेकिन एज अ सब्जेक्ट आप दीज का यूज करेंगे तो दीज आर माई मार्कर्स बोलेंगे आप। दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर माई बुक्स, क्योंकि आपके पास में है, आप बताना चाहते हैं कि ये मेरे मार्कर हैं, तो दीज आर माई मार्कर्स। सो दोज में देखते हैं आपके पास मार्कर है लेकिन आपसे कुछ दूर में है, आप बताना चाहते हैं कि वह मेरे मार्कर हैं। सो दोज आर माई मार्कर्स, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई पेन्स, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और अपने डेली यूज सेंटेंसेस में और स्पोकन इंग्लिश में भी दिस दैट दीज दोज का यूजेस करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। दिस मीन्स यह या ए। सो दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, या बोल सकते हैं यह किताब मेरी है। क्यों? यह किताब जो है सिंगुलर है और आपके पास में है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई बुक। तो यह किताब मेरी है। किताब क्या है? सिंगुलर है और आपके पास में है, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, या यह कार मेरी है। कार है, सिंगुलर है और आपके पास में है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई कार। सो एग्जाम्पल के माध्यम से दिस इज़ माई मॉम, यह मेरी मम्मी है। सो मम्मी क्या है? सिंगुलर है और आपके पास में है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई मॉम। सो वन दिस दैट दीज दोज का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी करते हैं।
सो दैट मीन्स वह या वे, दैट इज़ माई बुक, वह या वे मेरी किताब है, या हम बोल सकते हैं वह किताब मेरी है। सो वह किताब मेरी है, किताब क्या है, सिंगुलर है, वह किताब क्या है, सिंगुलर है, और आपसे क्या है, थोड़ा सा दूर में है, आपसे, आपके पास जस्ट नहीं है, आपके टच में नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज़ माई बुक। आप नेक्स्ट एग्जांपल में दैट इज़ माई कार, वह कार क्या है, मेरी है, दैट इज़ माई कार, तो वह कार जो है तो दैट का यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर है और आपसे दूर भी है। सो दैट इज़ माई मॉम, जैसे इसमें वह मेरी मम्मी है, वह मेरी मम्मी है, तो आप कर सकते हैं दैट इज़ माई मॉम, वह या वह मेरी मम्मी है। सो दीज मीन्स यह या ये, सो दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं, क्या हैं, यह मेरी किताबें हैं, तो यह किताबें जो हैं तो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, मतलब यह किताबें, और आपके ये किताबें बहुत सारी हैं, वन मोर थिंग्स हैं और आपके पास में है, तो आप क्या बोलने वाले हैं, दीज बुक्स आर माइन, या दीज आर माई बुक्स बोल सकते हैं। दीज आर माई कार्स, कार क्या है, बहुत सारी हैं और आपके पास में है, आपकी यार्ड में है, तो आप बोलने वाले हैं दीज आर माई कार्स। सो आई होप गाइज कि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और इससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिएगा। सो समझते हैं नेक्स्ट में, दोज मीन्स वह या वे, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपसे दूर में है कोई चीज़ें, तो आप बोलने वाले हैं, और प्लूरल होना चाहिए, तो वहाँ पर आप बोलेंगे दोज आर माई कार्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। सो जैसे दोज आर माई बुक्स, वह किताबें क्या हैं, मेरी हैं, तो वह किताबें जो है तो वह किताबें क्या हैं, प्लूरल में हैं, और वह किताबें जो हैं तो दोज से इंडिकेट की जाएंगी। दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई कार्स, वह जो किताबें कार हैं तो वह कार क्या हैं, बहुत सारी कार हैं और मेरी हैं, तो मैं बोलने वाला हूँ दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल राइट किए थे, और आप ये समझ के बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए। आप डेली यूज सेंटेंसेस में यूज करते हैं और बनाने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको इंग्लिश में बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। जैसे आप बना सकते हैं दिस का मीन्स यह है, जैसे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई इरेजर, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई मॉम, दिस इज़ माई रूम। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, दैट इज़ माई रूम, दैट इज़ माई फादर, दैट इज़ माई फ्रेंड, दैट इज़ माई सिस्टर। बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिएगा आप, क्योंकि इंग्लिश में जितना आप डेप्थ में जाएंगे आपकी इंग्लिश उतना ही स्ट्रॉन्ग होगी गाइज। और दीज दोज का यूजेस भी कर सकते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में। आप दोज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड आपके साथ में हैं, आप सर्कल में खड़े हुए हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स आप ऐसा बोल सकते हैं। आप दीज आर माई फैमिली मेम्बर्स, और दोज का यूज करते हुए जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर में हैं, आप बोलने वाले हैं वे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, दोज आर माई फैमिली मेम्बर्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई रूम्स, दोज आर माई क्लासमेट्स। सो ऐसे यूज करिए आप, और बहुत सारे मैनी मोर एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिए, जिससे आपकी इंग्लिश में और ग्रोथ हो और आपको इंग्लिश में बोलने के लिए सेंटेंसेस की कमी ना हो। आप बोलने का प्रयास करिए, इंग्लिश जितना आप बोलने का प्रयास करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश में और ग्रोथ होगा और आपकी इंग्लिश उतना ही बेहतर होगी गाइज़। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय, और इंग्लिश सीखते रहिए आप।